आगे मैग्नीज, जिंक, Pb+2, लेड, Sn+2, टिन, CO+2, कोबाल्ट, Ni+2। अब ये कोबाल्ट और निकल अपनी वेरिएबल वैलेंसीज में या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाते हैं, वो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अब हमारे पास में ये हो गए सारे के सारे +2 वाले। अब हम देखें Hg पर भी +2 पाया जाता है, मरकरी सेकंड जिसको बोल देंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं +3 वाले, जितने भी कैटाइन है जो कि +3 रख रहे हैं। +3 रखने वाले ज्यादा नहीं है, इधर ज्यादा माताफोड़ी नहीं करनी। एक तो हो गया एल्यूमिनियम, Fe3+ हो गया, आयरन है तो बहुत सारे, लेकिन हमें इतने ज्यादा याद ही क्यों करने जब हमें नहीं उनका काम पड़ रहा है। तो क्रोमियम 3+, बिस्मथ, ये हमारे पास में लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है बेटा प्लस वालों की। ये +1 वाले, इधर +2 वाले, इधर +3 वाले। इसके अलावा आपको बाहर कहीं से पढ़ने की या और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे कैटाइंस मैंने आपको +1, +2, +3 वाले लिख दिए। अब आप बुक उठाना और देखना, चेक तो करना कि इनके अलावा कोई भी एलिमेंट डिस्कस है क्या फॉर्मूले में। नहीं देखने को मिलेगा, एक दो बार से आ सकता है वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर 99 केसेस में आपको यही कैटाइंस देखने को मिलेंगे किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को बनाने के लिए। अब ये तो सब हमारे पास में लिस्ट तैयार हो गई किसकी, सारे के सारे दूल्हे राजाओं की। अब हमें इनके साथ में रिएक्शन कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, दुल्हन की। तभी तो भाई अट्रैक्शन होके उनके कंपाउंड्स बनेंगे। तो हमारे पास में अब हम अट्रैक्शन के लिए दूसरी चीजें तैयार करते हैं जिनके पास में अब नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम डिनोट कर रहे हैं बी से, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने एनाइन को डिनोट कर दिया है बी से, कैटाइन को डिनोट कर दिया है मैंने ए से। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि सर ए और बी क्या है, ए और बी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल केसेस में समझाने के लिए मैं ये बना रहा हूं, क्योंकि आगे मैं इन्हीं पर फॉर्मूला बनाऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अब B1 वाले कौन से हैं, देखिए F- जिसको हम बोलते हैं फ्लोराइड। अब बेटा देखो एफ फ्लोरीन होता है, लेकिन जो मैं जैसे जैसे इनके कैटाइन के और एनाइन के नाम लिख रहा हूं वैसे ही नाम केमिकल फॉर्मूले में लिए जाते हैं। इसीलिए सोडियम और क्लोरीन दोनों ने मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बनाया सॉल्ट। तो लेकिन हम बोल क्या रहे हैं उसको, सोडियम क्लोरीन नहीं बोल रहे, उसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्योंकि अगर Cl नेगेटिव में है तो उसको क्या बोला जाता है, क्लोराइड। आई नेगेटिव उसको क्या बोला जाएगा, आयोडाइड। Br नेगेटिव क्या बोला जाएगा इसको, ब्रोमाइड। Cn नेगेटिव जिसको बोला जाएगा साइनाइड। CH3COO नेगेटिव इसको बोला जाएगा एसीटेट। इसके बाद में ClO4 नेगेटिव जिसको बोल देंगे हम परक्लोरेट। ClO3 नेगेटिव जिसको बोल देते हैं क्लोरेट। ClO2 नेगेटिव जिसको हम बोल देते हैं क्लोराइट। ClO नेगेटिव जिसको हम बोल देते हैं हाइपोक्लोराइट। तो ये हमारे पास में तैयार हो गए कौन से, माइनस वाले। अब देखो OH नेगेटिव जिसको हम लोग बोल देते हैं, ऊपर लिख देते हैं OH नेगेटिव जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास में तैयार है अब माइनस के। अब एक दो बाहर हो सकता है लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है हमें। ये अब हम ले लेते हैं +2 वाले, सॉरी -2 वाले। -2 में ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है। O2 नेगेटिव जिसको बोला जाता है ऑक्साइड। H2 नेगेटिव इसको बोला जाएगा सल्फाइड। CrO4
2 नेगेटिव, जिसको बोला जाएगा क्रोमेट। Cr2O7 2 नेगेटिव, जिसको बोला जाएगा डाइक्रोमेट। देखो बेटा कुछ तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हाँ याद तो आ रहा है यार, ये डाइक्रोमेट हमने देखा तो था कहीं पोटेशियम डाइक्रोमेट में। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? K2Cr2O7। अभी देखो Cr2O7 तो मिल चुका है, अब वो K के नीचे 2 कैसे लगा है, वहां तक ही हमें जाना है। हमारा बस पीक पॉइंट वही है कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है। देखो पोटेशियम यहाँ है, ये रहा, दूल्हा यहाँ है, दुल्हन छुपके बैठी इधर है, इन दोनों को कंबाइन कराना है। फॉर्मूला इनका क्या बनेगा? K2Cr2O7। लेकिन K के चरणों में अभी हमें तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। Cr2O7 के चरणों में तो 2 और 7 दिख रहा है, लेकिन मैं बहुत सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, K2Cr2O7, तो इसके पास में वो नीचे 2 आया कहां से? मेन पॉइंट यही है, मेन मुद्दा हमारा यही है, वहां तक फॉर्मूले बनाना सीखने का। तो ये हमारे पास में हो गए 2 नेगेटिव के। और जिंकेट भी होता है ZnO2 2 नेगेटिव, जिसको हम बोल देते हैं जिंकेट। ये सारे हमारे पास में हो चुके हैं +2 के। अच्छा माइनस में अगर आप और लिखना चाहते हैं तो HCO3 नेगेटिव, जिसको हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोल देते हैं बायकार्बोनेट। ठीक है ना, इसको क्या बोल देते हैं? बायकार्बोनेट। NO3 नेगेटिव लेते चलो यार, कमी नहीं है अपने पास में। नाइट्रेट, ठीक है, 2 पे बात कर ही लिए, अब हम चलते हैं 3 पर। याद आ जाएंगे तो और भी लिखा देंगे। B3 नेगेटिव एनाइन। अब B3 नेगेटिव वाले 2 पर, 2 पर हमारे पास में है, 2 पर है हमारे पास में CO3 2 नेगेटिव, जिसको हम लोग बोल देते हैं कार्बोनेट। SO4 2 नेगेटिव सल्फेट। SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड। ठीक है, जब 3 की बात करते हैं, N3 नेगेटिव नाइट्राइड। PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट। BO3 3 नेगेटिव बोरेट। अभी हमारे पास में +3 वाले हो गए, +2 सॉरी -3 वाले हो गए, -2 वाले हो गए, -1 वाले हो गए, +3 वाले हो गए, +2 वाले हो गए, +1 वाले हो गए। अब इन्हीं कैटाइन और एनाइन का इस्तेमाल करके हम 1-2 नहीं बल्कि 400 से अधिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, जिनके नाम होंगे आयोनिक कंपाउंड।